जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों आने वाले प्रश्नों को लिए गए हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और साथियों इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को अच्छे से आप जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है साथियों अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो है साथियों ये कब अंगीकृत किया गया, बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों 100% आपके एग्जाम में साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए कि भारत का संविधान साथियों कब जो है अंगीकृत किया गया। तो याद रखेंगे साथियों 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, साइमन कमीशन जो है साथियों ये भारत कब आया था। चलिए बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। तो साथियों साइमन कमीशन 1928 में भारत आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा साथियों, 1928 में होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, बताइए साथियों। तो बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो साथियों आप याद रख लेंगे बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है साथियों यहाँ पे जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि कंप्यूटर का जनक जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि कंप्यूटर का जनक जो है साथियों किसे कहते हैं। तो चार्ल्स बेबेज को साथियों कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है साथियों कौन है। चलिए बताएंगे साथियों तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है साथियों ये कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा साथियों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बरगद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों तो रामचरितमानस के जो लेखक के साथियों कौन होगा। तो याद रखिएगा साथियों तुलसीदास थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तुलसीदास होगा। अगला प्रश्न है कि साथियों सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ये सभी क्वेश्चन जो साथियों बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि इस बार साथियों आपको जो है एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। और बताइए साथियों कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो याद रखेंगे साथियों सीपीयू का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। चलिए बताएंगे साथियों तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार होगा। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी होगा, 6 मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो साथियों कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत छोड़ो आंदोलन जो साथियों ये आपके 1942 में शुरू होता है। ऑप्शन सी से जवाब है 1942 में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है। चलिए बताएंगे साथियों तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है साथियों कौन सा होगा। तो याद रखेंगे साथियों पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे बुध ग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है साथियों,
बुध ग्रह हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बिहार का राज्य पक्षी कौन है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार का राज्य पक्षी कौन है। तो साथियों याद रखिएगा, यहां पे हो जाएंगे नीलकंठ। ऑप्शन सी सही जवाब है, नीलकंठ होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में रैम क्या है। चलिए बताइए साथियों, तो कंप्यूटर में जो रैम है साथियों, ये रैम क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों, ये रैम हो जाएंगे अस्थायी मेमोरी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अस्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जन गण मन जो साथियों किसने लिखा था। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि जन गण मन किसने लिखा था। तो याद रखेंगे साथियों, ये लिखे थे आपके प्रेमचंद्र। ऑप्शन प्रेमचंद्र लिखे थे या कौन। क्या पूछा है, जन गण मन किसने लिखा था। तो जन गण मन को लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन यहाँ पे बच्चों बी होगा सही जवाब, याद रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये बाघ है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, बाघ हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, समानता के अधिकार से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग क्या है। चलिए बताइए साथियों, तो कंट्रोल प्लस सी का जो उपयोग होता है साथियों, ये आप सभी लोग का कॉपी होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कॉपी होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है साथियों, ये क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बिहार का राज्य पशु है। तो बिहार का जो राज्य पशु है साथियों, ये गौर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गौर होगा। अगला प्रश्न साथियों कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों, तो करो या मरो का नारा जो है साथियों किसने दिया था। तो याद रखेंगे साथियों, करो या मरो का नारा दिए हुए थे आपके गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गांधी जी दिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं साथियों सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, सीपीयू को कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न यहाँ पे आपका कि भारत शब्द कौन सी संज्ञा है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत शब्द जो ये कौन सी संज्ञा है। तो साथियों भारत शब्द जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल जो साथियों कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है साथियों कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, कमल। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष साथियों कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा के साथियों अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे साथियों, यहाँ पे आप सभी लोग का कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि हार्ड डिस्क जो है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि हार्ड डिस्क जो है साथियों क्या होगा। तो साथियों हार्ड डिस्क जो है ये स्टोरेज डिवाइस होता है साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, H2O होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि बिहार दिवस जो साथियों कब मनाया जाता है।
चलिए बताएंगे साथियों। तो बिहार दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को साथियों बिहार दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राम कौन सी संज्ञा है? चलिए बताएंगे साथियों। तो राम जो साथियों ये कौन सी संज्ञा है? तो साथियों राम जो है ये आप सभी लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। तो याद रखेंगे साथियों यह 1911 में गाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, 1911 में। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि मोनीटर क्या है, बताइए। तो मोनीटर जो है साथियों ये क्या होता है? तो ये आउटपुट होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आउटपुट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का साथियों राष्ट्रीय खेल कौन है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो साथियों याद रखिएगा भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, हॉकी। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि चलना जो है साथियों ये कौन सा शब्द है? चलिए बताएंगे साथियों कि चलना जो है साथियों ये कौन सा शब्द है। तो साथियों चलना जो है ये आप सभी लोग का हो जाएगा यहाँ पे क्रिया शब्द। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, क्रिया शब्द है। अगला प्रश्न साथियों कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चलिए बताएंगे साथियों। तो पृथ्वी का उपग्रह साथियों चंद्रमा है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, चंद्रमा होगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? चलिए बताएंगे साथियों इंटरनेट का पूरा नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों इंटरनेट का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों किसने बनाया था? चलिए बताएंगे साथियों। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है साथियों ये बनाए हुए थे पिंगली बकैया ने। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।